हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा पनासी बायोटेक के बारे में। ये मेरा रीसेंट ट्रेड है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसमें से स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन। करीब 5-6 दिन मैंने होल्ड किया था इस पोजीशन को, इस स्टॉक में। और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2497 करोड़ रुपए है और ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। तो इस कंपनी में एंट्री बनाने का मेरा रीज़न जो था इस स्टॉक में, वो डबल बॉटम था डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसमें ब्रेकआउट हुआ, मैंने पोजीशन बनाई। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, लेकिन मुझे लॉस लेना पड़ा। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा मुझे इसमें, 1-1.5% के आसपास दिखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं 1:2 मिनिमम लेके चलता हूं, तो ऐसा नहीं हुआ और मैंने स्टॉप लॉस बुक किया। स्टॉप लॉस जो मेरा था वो करीब 3-3.5% के आसपास बन रहा था, लेकिन टैरिफ की वजह से और कुछ हो सकता है इनसाइड न्यूज़ हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं इसके बारे में, करीब करीब ये स्टॉक 5.25% के आसपास लॉस मुझे इसमें लेना पड़ा। तो इस स्टॉक में लॉस लेने का रीज़न यही था, ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, उसमें मैंने प्रॉपर बफर नहीं दिया था। जैसे एक होता है हम लोग सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बफर देके चलते हैं। जैसे कोई कैंडल का विक लंबा हो गया या ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है लेकिन ऐसा ब्रेकआउट होता नहीं है वो, तो इस तरीके का कुछ था। तो बफर जो देना था मुझे करीब बहुत ज़्यादा हो रहा था, उतना बफर मैं देता नहीं हूँ, मैं 1-आधे% के आसपास का बफर देता हूँ। तो स्टॉक करीब करीब एक दिन में ही 2-3% के आसपास गिरा। बाकी जो पिछले वाले में था वो तो मुझे लगा करेक्शन होगा, इसकी वजह से मैं होल्ड पे था। अदरवाइज में 2-3% के आसपास, 2% के आसपास ही होता, लेकिन जो स्टॉप लॉस मैं समझ के चल रहा था वो 3-3.5% के आसपास था। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये ज़्यादातर होता है कि आप जितना लेके चलते हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट पोजीशन आपको लेके जानी है, तो इसमें ऐसा होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते होंगे और उसमें आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। कभी कभी प्रॉफिट जो हो रहा होता है वो और ज़्यादा हो जाता है, या कभी कभी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या कभी कभी लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से पनासी बायोटेक में भी हुआ और मैंने इसमें 5.25% के आसपास का लॉस बुक किया है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसलिए पोजीशन बनाई गई थी क्योंकि थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते तो ये होता केवल कि थोड़ा सा कन्फर्मेशन जल्दी मिल जाती, लेकिन उस हिसाब से श्योरिटी नहीं रहती। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा श्योर होने के लिए मैंने डेली टाइम फ्रेम का ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में ही पोजीशन को एंट्री एग्जिट अपनी बनाता हूँ। तो इसलिए इसमें मुझे 5.25% के आसपास का लॉस बुक करना पड़ा। और देखते हैं, अभी 1-2 ट्रेड में पोजीशन चल रही है। पोजीशन हो जाने के बाद, स्क्वायर ऑफ हो जाने के बाद आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल पनासी बायोटेक में मैंने 5.25% का बुक कर लिया है लॉस। और लॉस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कंट्रोल में, कभी कभी ओवरनाइट में क्या होता है, जैसा आपको मैंने बताया, ओवरनाइट पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा बहुत चलता है, 1-आधा%, 2%। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, जैसे एक ही दिन में 10% चला गया या फिर सर्किट लग गया 5% का, तो वो 2-3 दिनों तक चलता है ये सिलसिला। अगर इस तरीके से आप फंस जाते हैं तो कोशिश करिए कि सर्किट वाले स्टॉक्स में आप पोजीशन ही मत बनाइए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपको सर्किट वाले पोजीशन, सर्किट वाले स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप इनसे बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो इसीलिए क्योंकि सर्किट वाले में अगर अपर लग रहा है तब तक तो सबको अच्छा लगता है कि भाई चलो अपर सर्किट लग रहा है, चलने दो। लेकिन वहाँ पे भी आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि भाई इतना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। मैं कई बार सर्किट वाले स्टॉक्स में एंट्री बनाता हूँ, वहाँ पे आपने देखा भी होगा। जैसे पिछली बार वेल इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पर मैंने 17% का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद जब मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, उसके 2-3 दिनों बाद ही कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक 5% का लोअर सर्किट लगा। तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें आप कोशिश करिए कि अगर आपको एंट्री बनानी भी है तो पोजीशन को कम करके बनाइए। तो स्विंग ट्रेडिंग में यही है, थोड़ा सा ये स्टॉप लॉस जो होता है ये आपका बढ़ सकता है और साथ साथ रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है, अगर आप 5% का लेके चल रहे हो तो आपको 1:2 एटलीस्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि इसमें पोजीशन जो होती है वो लंबा होल्ड करने का होता है। 10 दिन, 15 दिन, इस तरीके से होल्डिंग होती है। तो 10% कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है तो 10% क्या, वो 20-30% भी दे सकता है। तो इस तरीके से होता है। बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने बुक किया है और आगे जो ट्रेड होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।